भारतीय इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि वक्त की किताब पर लड़ी जाती हैं। मतलब उनके नतीजे आने वाली सदियों की कहानी तय कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा नाम जो वीरता और जीत का दूसरा नाम था। लेकिन उनकी बस एक हार ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा, उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। 11। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 11 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो उम्र थी जब 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के सिंहासन का भार अपने कंधों पर उठाया था। सोचकर देखिए, महज 11 साल की उम्र और जिम्मेदारी पूरे साम्राज्य की। अब जाहिर सी बात है, इतनी कम उम्र में कोई अकेले तो राज नहीं कर सकता। तो शुरुआती दौर में उनकी मां महारानी कर्पूरी देवी एक संरक्षक के तौर पर आगे आईं। उन्होंने ही राजकाज संभाला, प्रशासन को चलाया और एक ऐसे मजबूत शासन की नींव रखी जिसकी कमान बहुत जल्द युवा पृथ्वीराज अपने हाथों में लेने वाले थे। और जैसे ही पृथ्वीराज ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली ना, उन्होंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। बहुत तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने दुश्मनों के खिलाफ एक के बाद एक तेज और निर्णायक सैन्य अभियान छेड़े। तो चलिए जरा देखते हैं कि कैसे इस नौजवान राजा ने अपनी धाक जमाई। और उनकी जो रणनीति थी ना, वो वाकई कमाल की थी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नागार्जुन के विद्रोह जैसे जो अंदरूनी खतरे थे उनको कुचला। फिर 1182 में ही सतलज प्रांत के भंडारकों का दमन किया और उसी साल महोबा पर एक जबरदस्त जीत हासिल की। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है ना, कि पहले अपना घर सुरक्षित करो, फिर बाहर प्रभाव बढ़ाओ। और ये जो महोबा की जीत थी ना, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये तो एक अमर कहानी बन गई। हुआ ये कि तुमुल के उस भयंकर युद्ध में महोबा के दो महान सेनानायक आल्हा और ऊदल बड़ी बहादुरी से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता की कहानियां वो आज भी लोक गीतों में गाई जाती हैं, जो बताती हैं कि वो युद्ध कितना भीषण रहा होगा। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका विजय अभियान तो बस चल ही रहा था। उन्होंने चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से भी लोहा लिया और कन्नौज के ताकतवर जयचंद गढ़वाल को भी हराया। इन सारी जीतों ने क्या किया, पूरे उत्तर भारत में उनका दबदबा कायम कर दिया और इसी वजह से उन्हें उपाधि मिली दलपुंगल। जानते हैं इसका मतलब? विश्व विजेता। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी बेजोड़ ताकत का सबूत था। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लगने वाला था। ये वक्त था मोहम्मद गोरी के खिलाफ उन दो महायुद्धों का, जो सिर्फ पृथ्वीराज के साम्राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करने वाले थे। ये थे तराइन के युद्ध। और यहां देखिए कैसे सिर्फ एक साल के अंदर किस्मत पूरी तरह से पलट गई। 1191 तराइन की पहली लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई। उन्होंने मोहम्मद गोरी को मैदान से खदेड़ दिया। जश्न का माहौल था। लेकिन ठीक अगले ही साल 1192 में उसी मैदान पर पासा पलट चुका था। दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की एक भयानक हार हुई और सिरसा के पास उन्हें तुर्क सेना ने पकड़ लिया। सोचिए, सिर्फ एक साल और जीत एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। और तराइन की दूसरी लड़ाई का नतीजा वो सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, नहीं, वो भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत। इसी एक युद्ध ने भारत में तुर्की शासन की नींव डाल दी। एक ऐसी नींव जिसने आने वाली कई सदियों के लिए इस देश की राजनीति, समाज और संस्कृति को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। बस एक लड़ाई जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। लेकिन क्या एक हार पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी को बयां कर सकती है? बिल्कुल नहीं। उनकी पहचान सिर्फ उस एक हार से नहीं है। युद्ध के मैदान से परे भी उन्होंने एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत छोड़ी है। तो चलिए अब जरा उनकी इस विरासत पर एक नजर डालते हैं। उनका दरबार वो कोई मामूली दरबार नहीं था, वो तो विद्वानों और कवियों का एक झमघट था। सोचिए, जयानक जैसे विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, और फिर थे चंद्रबरदाई जिनका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तो आज भी पृथ्वीराज चौहान का नाम अमर किए हुए है। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, इन रचनाओं ने ही उनके राजकाज का रिकॉर्ड रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी एक ऐसी छवि बनाई जो आज तक जिंदा है। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान की शख्सियत सिर्फ एक योद्धा तक ही सीमित नहीं थी। वो दलपुंगल थे, यानी विश्व विजेता।
वो एक निर्माता थे जिन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ का किला बनवाया, और तो और उन्हें 6 अलग अलग भाषाएं आती थीं। ये उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दिखाता है, एक निर्माता, कला का संरक्षक और एक विद्वान, सब कुछ एक ही इंसान में। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है ना? कैसे सिर्फ 1 साल, एक लड़ाई और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के बड़े बड़े मोड़ कितने अप्रत्याशित और कितने निर्णायक हो सकते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।